नमस्कार। आपका कैसे स्वयं से अंग्रेज़ी बोलना सीखें प्रेजेंटेशन में स्वागत है। अंग्रेज़ी भाषा के महत्व के दृष्टिगत कई परिषदीय विद्यालयों को अंग्रेज़ी माध्यम में परिवर्तित कर दिया गया है, आप यह जानते ही हैं। अतः इन विद्यालयों के शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि वे पठन पाठन अंग्रेज़ी माध्यम में ही करें, लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि वे स्वयं अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट कर सकने में सक्षम हों। अब लॉकडाउन की इस अवधि में जब आप अपने घरों में सीमित हैं, तो अपने अंग्रेज़ी संप्रेषण कौशल को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, आइए हम जानें। हम जानते हैं कि भाषा ज्ञान में 4 कौशल या स्किल्स विद्यमान होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसमें प्रथम 2 तो प्राइमरी स्किल्स हैं, मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग, सुनना और बोलना, और हम अपनी मातृभाषा ऐसे ही सीखते हैं, वातावरण से। अंतिम 2 अर्थात रीडिंग और राइटिंग सेकेंडरी स्किल्स हैं, जो हम लेटर स्टेजेस में सीखते हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस भाषा के वातावरण में रहें, क्योंकि हम जिस भाषा वातावरण में रहते हैं वही हमारे कानों में पड़ती रहती है और हम उसे अनजाने ही बोलने लगते हैं। यद्यपि भाषा के 4 कौशल आपस में जुड़े हुए हैं और किसी भाषा के प्रवीण होने का अर्थ यह होता है कि हम इन चारों ही स्किल्स पर अधिकार रखते हैं, कमांड रखते हैं। पर यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि भले ही चारों स्किल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, वे आपस में स्वतंत्र भी हैं। उदाहरण के तौर पर यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी भाषा में बहुत अच्छा लिख लेते हैं अथवा उसके व्याकरण के बहुत बड़े जानकार हैं और हमें सारे नियम मालूम हैं तो हम उसे धारा प्रवाह बोल भी सकते हैं। बोलना प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, और हम खुद देख सकते हैं कि जब हम किसी नए स्थान पर एक लंबे समय तक प्रवास कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस स्थान की भाषा या बोलने का लहजा, एक्सेंट ग्रहण कर लेते हैं और वो हमारी मातृभाषा में भी आ जाता है। अब जब यह स्थापित है कि स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए उस भाषा का वातावरण, लैंग्वेज एनवायरनमेंट अपरिहार्य है, इसेंशियल है, तो स्पष्ट है कि यदि वह रेडली अवेलेबल नहीं है तो उसे निर्मित करना होगा। जितना अधिक हमें किसी भाषा का एक्सपोजर मिलेगा, हम उसे उतनी ही जल्दी ग्रहण कर सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे और अपना बना सकेंगे। और जब हम अपना बना लेंगे तभी हम अपने को उस भाषा में एक्सप्रेस कर सकेंगे। अब चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज का वातावरण रेडली अवेलेबल तो नहीं है, तो आइए जानें कि उसे उपलब्ध संसाधनों में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी अन्य भाषा की तरह अंग्रेजी में भी बोलने में 4 एलिमेंट्स प्रमुख हैं। पहला है सिंटैक्स, वाक्य विन्यास, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसका अर्थ है कि शब्दों के क्रम निर्धारित होते हैं। शब्दों के उस क्रम में यदि परिवर्तन हुआ तो न केवल अर्थ परिवर्तित होने की संभावना होती है, बल्कि कई बार तो वाक्य अर्थहीन हो सकता है। अतः सिंटैक्स एक महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा है उच्चारण। यदि उच्चारण सही होगा तभी सुनने वाला उसे समझ पाएगा। अब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, अगर उसे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सामने वाला कभी समझ नहीं पाएगा कि वो किस विषय की बात हो रही है। अतः सही उच्चारण से ही सुनने वाला उसे समझ पाने में सक्षम होगा। तीसरी चीज़ है इंटोनेशन, स्वर शैली, अथवा वाक्यों को उच्चारित करने में आरोह और अवरोह। एक ही वाक्य को हम जब अलग अलग तरीके से बोलते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अब हम एक सामान्य सा, एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं, रितु इज़ इन हर क्लास। अगर हम इसे सीधे से बोलें, रितु इज़ इन हर क्लास, तो यह बताता है कि ऋतु क्लास में है।
लेकिन यदि हम इस तरह से बोलें, रितु इज इन अ क्लास, अर्थात हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या रितु क्लास में है, अतः इंटोनेशन का अपना एक महत्व है। चौथी चीज़ है फ्लुएंसी, प्रवाह। किसी भी भाषा को बोलने में एक उपयुक्त, एक अपेक्षित प्रवाह आवश्यक होता है। यदि बहुत धीमे हुआ तो उसका अर्थ निकलने में बड़ी मुश्किल होती है, और यदि बहुत तेज हुआ तो सुनने वाले को समझने में भी समस्या हो सकती है, और कई बार वह जो है गलत भी हो सकता है। अतः हमें एक उपयुक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए भी प्रैक्टिस करनी होगी। चूँकि हम सब का लैंग्वेज एनवायरनमेंट मूलतः हिंदी है, अतः हमें अंग्रेज़ी और हिंदी के मूलभूत अंतर को जानना होगा। यदि हम हिंदी की तरह अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास करेंगे तो गलतियां करेंगे। अब हिंदी और अंग्रेज़ी में 3 मूलभूत अंतर हैं, सिंटैक्स में, प्रोनाउंसिएशन के संदर्भ में और यूज़ ऑफ आर्टिकल्स के संदर्भ में। अब आइए सबसे पहले लेते हैं सिंटैक्स, वाक्य विन्यास, शब्द क्रम। हिंदी में शब्दों का क्रम होता है कर्ता, कर्म, क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अंत में वर्ब, जबकि अंग्रेजी में क्रम होता है कर्ता, क्रिया और कर्म, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। कर्ता तो देखिए दोनों में ही पहले होता है, परंतु हिंदी में कर्ता के बाद ऑब्जेक्ट या कर्म आ जाता है, जबकि अंग्रेजी में वर्ब या क्रिया। इसको आइए एक उदाहरण से समझें। एक वाक्य लेते हैं, रीना किताब पढ़ती है। तो हिंदी के ही वाक्य विन्यास के आधार पर यदि हम इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो वह हो जाएगा रीना बुक रीड्स, जो कि गलत है। सही अनुवाद होगा रीना रीड्स अ बुक। अतः ये ध्यान देने की बात है कि अंग्रेजी में वर्ब बीच में आता है और ऑब्जेक्ट बाद में। अब आते हैं प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण। हिंदी में उच्चारण आसान होता है क्योंकि जैसा लिखा है वैसा ही बोला जाता है, परंतु अंग्रेजी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी पीयूटी पुट और बीयूटी बट के उदाहरण से परिचित ही हैं। अतः वर्तनी के आधार पर किसी शब्द के अंग्रेजी उच्चारण में की कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए हमें सही उच्चारण जानने के लिए अपने श्रवण कौशल को डेवलप करना होगा। जब भी किसी अंग्रेजी के जानकार को बोलते सुने तो उसके द्वारा किए जा रहे उच्चारण पर ध्यान दें, या डिक्शनरी को कंसल्ट करें जब कन्फ्यूजन हो। और अब तो स्मार्टफोन्स में ही बोलने वाली डिक्शनरीज उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। अब तीसरा एलिमेंट है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स अंग्रेजी में विशेष स्थान रखते हैं, जबकि हिंदी भाषा में इनका अस्तित्व ही नहीं है। अंग्रेजी में इनके बिना वाक्य ही पूरा नहीं होता। आर्टिकल्स 2 हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल है द, क्योंकि यह किसी ज्ञात या विशेष चीज़ के लिए ही प्रयुक्त होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ए अथवा एन, क्योंकि यह किसी विशेष वस्तु को इंगित नहीं करते। आर्टिकल्स पे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर ही हम देखते हैं कि लोग वाक्य में कहीं भी इनका प्रयोग कर देते हैं, जो कि गलत है। इनके प्रयोग के लिए नियम हैं जो हम आगे जानेंगे। अब चूंकि अंग्रेज़ी भाषा का एनवायरनमेंट हमारे इर्द गिर्द रेडली अवेलेबल नहीं है, तो हमें उसे क्रिएट करना होगा। आइए जानें कैसे। इसके 2 तरीके हैं। पहला है श्रवण कौशल और दूसरा है रीडिंग अलाउड। इन दोनों के ही बारे में डिटेल में हम आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं श्रवण कौशल पर, लिसनिंग स्किल। हमें सबसे पहले सुनने से ही आरंभ करना चाहिए। सुनने के 3 लाभ हैं। सबसे पहले तो वातावरण सृजन। आप उस लैंग्वेज के प्रति अट्यून होते हैं,
जैसे जैसे आप उसे सुनते जाते हैं, आप स्वतः ही उससे परिचित होते जाते हैं, उसकी बारीकियों को नोटिस करते हैं तथा उसके शब्द, उच्चारण और लहजा अब अजनबी नहीं लगता। धीरे धीरे वह आपकी भी भाषा बनने लगती है। आप उसके इंटोनेशन को भी समझने लगते हैं कि स्वर शैली, आरोह अवरोह से कैसे अर्थ निकलता है। अब श्रवण कौशल डेवलप करने के दो तरीके हैं जो सर्वसुलभ हैं। पहला तो रेडियो और टीवी न्यूज़। उचित तो यह है कि आप रेडियो पर बारी बारी से हिंदी और अंग्रेज़ी की न्यूज़ सुनें। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि हिंदी में बोले जाने वाले वाक्य को अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे, कैसे उसे प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा है टीवी पर ऐसे अंग्रेज़ी प्रोग्राम्स देखना जिनमें हिंदी सबटाइटल्स हों। उदाहरण के तौर पे डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक। इससे आप भाषा से भी परिचित होते हैं तथा शब्दों का अर्थ भी साथ साथ मालूम चलता जाता है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पर, वह है रीडिंग अलाउड। स्पोकन इंग्लिश तो बोलने की प्रैक्टिस के साथ ही इम्प्रूव करेगी, परंतु बोलने की प्रैक्टिस के लिए तो फिर एक साथी चाहिए जो बात कर सके। अब चूंकि यह तो हमेशा संभव नहीं होगा, अतः आप रीडिंग अलाउड का तरीका अपना सकते हैं। जब भी आप कोई टेक्स्ट बोल के पढ़ते हैं तो आपकी जिह्वा उस टेक्स्ट की विशिष्टताओं को ऑटोमेटिकली एक्वायर करती जाती है। इसके लिए सिंपल इंग्लिश में कोई भी किताब, मैगज़ीन या अखबार लें, बोल कर पढ़ें बुदबुदाते हुए, जिससे आपको वह सुनाई पड़े कि आप क्या पढ़ रहे हैं। 15 दिन में ही आप अपने में परिवर्तन देख सकेंगे। आपकी धीरे धीरे पढ़ने की स्पीड बढ़ती जाएगी और आप शब्दों के उच्चारण में अटकना कम कर देंगे। हाँ, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी किसी शब्द के अर्थ अथवा उच्चारण में संदेह हो तो बिल्कुल भी आलस न करें और तुरंत डिक्शनरी कंसल्ट करें। हमें विश्वास है कि इस वीडियो में दिए गए टिप्स का आप अनुपालन करेंगे तथा निश्चित ही आप इनसे लाभान्वित होंगे। थैंक यू। विश यू अ हैप्पी स्टार्ट टू लर्निंग स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू।